आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार के अररिया में हादसा, भुट्टा पकाते समय घर में लगी आग, जिंदा जल गए 6 मासूम बच्चे। मनसूख हिरेन की मौत का मामला, एनआईए ने सचिन वजह की 7वीं कार नवी मुंबई से बरामद की। इसी में मनसूख की हत्या किए जाने का शक। घर से निकल रही थी ममता बनर्जी, तभी सामने आ गए बीजेपी कार्यकर्ता, लगाए जय श्री राम के नारे। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामले, शीर्ष 10 जिलों में दिल्ली और बेंगलुरु के साथ महाराष्ट्र के 8 शहर। महाराष्ट्र में शाह पवार की बैठक पर बोले पाटिल, राजनीति से परे होकर भी मिलना चाहिए। आईजीपी ने माना सोपोर आतंकी हमला सुरक्षा में बड़ी चूक, साजिश में शामिल ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा आचार संहिता तोड़ी। पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में हुई मौत, फैंस और सितारे दे रहे श्रद्धांजलि। कंगना रनौत ने फिर से करण जौहर पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग जो पापा बनकर इंटरव्यू लेते हैं। भारतीय क्रिकेटरों पर कोरोना की मार, हरमनप्रीत कौर पॉजिटिव, सचिन समेत 4 खिलाड़ी भी संक्रमित। बिहार के अररिया जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। भुट्टा पकाते समय उड़ी चिंगारी से एक घर में लगी आग में भाई बहन समेत 6 बच्चे जिंदा जल गए। घटना जिले के पलासी प्रखंड के कबैया गांव में मंगलवार की दोपहर 1 बजे की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर पलासी प्रखंड के कबैया गांव में भाई बहन समेत 6 बच्चे फूस के बने घर लोगों से छिपकर भुट्टा पका रहे थे। इसी दौरान उड़ी चिंगारी से घर में आग लग गई और बच्चों को घर से निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। जब तक बच्चों का शोर सुनकर लोग पहुंचते, तब तक वे सभी आग में जिंदा जल गए। घटना में किसी भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अंटिलिया केस में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को नवी मुंबई के कमोठे क्षेत्र से एक कार बरामद की है। इस कार का उपयोग सचिन वजह का सहकर्मी एपीआई प्रकाश ओवल कर रहा था। एनआईए को शक है कि इस कार में ही मनसूख हिरेन की हत्या की गई थी। अब तक बरामद की गई 7 कारों में से ये पहली कार है जो सचिन वजह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मित्सुबिशी कंपनी की आउटलैंडर कार है। इसे 2011 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इससे पहले रविवार को टीम ने मुंबई की मीठी नदी से एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, डीवीआर, सीडी, एक गाड़ी की 2 नंबर प्लेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है, जहां बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी रोड शो कर रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राकेश भूषण ने कहा कि देश भर में 10 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। इनमें शामिल हैं पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु शहरी, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। उन्होंने कहा कि कोरोना का वर्तमान साप्ताहिक राष्ट्रीय औसत पॉजिटिविटी रेट 5.65% है। वहीं महाराष्ट्र का साप्ताहिक औसत 23% है। पंजाब का साप्ताहिक औसत 8.82%, छत्तीसगढ़ का 8%, मध्य प्रदेश का 7.82%, तमिलनाडु का 2.50%, कर्नाटक का 2.45%, गुजरात का 2.2% और दिल्ली का 2.04% है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते देश में राजनीतिक हलचल पहले ही चरम पर है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बीच बीते दिनों हुई कथित बैठक ने महाराष्ट्र में भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने इसे लेकर कहा, इस स्तर पर ऐसी बैठकें होती है, यह हमारे देश की संस्कृति है, हमें राजनीति से परे होकर मिलना चाहिए। एक बैठक का मतलब केवल राजनीतिक चर्चा नहीं होता है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और शरद पवार उनसे कुछ काम से मिले होंगे। सोपोर हमले की साजिश में शामिल आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पुलिस ने मंगलवार को तड़के गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय
कुमार ने सोपोर हमले को सुरक्षा व्यवस्था में चूक बताते हुए कहा कि जल्द संरक्षित व्यक्तियों को प्रदान किए सभी निजी अंगरक्षकों को किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के समय वहां मौजूद 4 पीएसओ को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप निलंबित कर दिया गया है। आईजीपी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने और आतंकियों को मार गिराने के लिए ये 4 पीएसओ प्राप्त थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बांग्लादेश दौरे में मतुआ समुदाय के मंदिर जाने पर भड़की टीएमसी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। टीएमसी ने अपनी शिकायत में ये कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्हें बंगबंधु मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आमंत्रित किया गया था। टीएमसी का कहना है कि उनके इस कार्यक्रम में जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो 26 मार्च को था, लेकिन अगले दिन यानी 27 मार्च को आयोजित हुए कार्यक्रमों से इनका कोई संबंध नहीं था। पंजाबी सिंगर दिलजान को पसंद करने वाले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। दिलजान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये सड़क हादसा मंगलवार सुबह अमृतसर के करीब हुआ। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच नोकझोंक कोई नई बात नहीं है। कंगना अपने ट्वीट के माध्यम से अक्सर करण पर निशाना साधती है। इस बार उन्होंने नाम के लिए बगैर निर्देशक और उनके टीवी शो पर तंज कसा है। इसके साथ कंगना ने सिमी ग्रेवाल के शो की तारीफ की है। दरअसल एक यूजर ने सिमी ग्रेवाल को टैग करते हुए लिखा कि मैं अभी सिमी ग्रेवाल को देख रही हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला उनके जैसे विरासत को कायम कर सकता है। आजकल के शो में ईमानदारी नहीं होती। यूजर्स के ट्वीट पर कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर कोरोना से संक्रमित हो गई है। हरमनप्रीत ने कोविड-19 के हल्के लक्षण महसूस करने के बाद खुद की कोरोना जांच करवाई और पॉजिटिव पाई गई। 32 वर्षीय महिला क्रिकेटर हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ खेली गई वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा थी, लेकिन 5वें मैच में चोटिल होने की वजह से वह टी20 सीरीज नहीं खेल पाई थी।